गुड मॉर्निंग सर। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? नेहा बताओ, कहाँ तक पढ़ाया जा चुका है? ब्लड कल से स्टार्ट करने वाले थे। से ब्लड टेस्ट सर कल, ब्लड टेस्ट कल पढ़ाए थे। ये है यूरिनरी आरबीसी डब्ल्यू वर्सेस डब्ल्यू। आरबीसी डब्ल्यू जी सर, इसी कल पढ़ाए थे थोड़ा डिस्कशन। तो यहाँ तक का हो गया था। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके के ट्रेसेस हमको किसमें दिखाई देते हैं? सर अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं क्या? 5-10 मिनट हो गया हैं? अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं कि 10-5 मिनट हो गया, 15 मिनट। जस्ट नाउ ब्यूरो। चलो काहे परेशान हो? सिलेबस तो कंप्लीट है। सर वो कल बता रहे थे हेमेटूरिया वाला, थोड़ा बता देते। जैसे मान लीजिए जब आप यूरिन का टेस्ट करते हैं सर, मैं इसलिए नहीं बोला ना कि लड़कों को कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। अपना पढ़ो यार, लड़कों को देखा थोड़े लिए। तो सर इसलिए ये पूछ रहे थे, जैसे कि यूरिन में जो आप
टेस्ट करते हैं हेमेट्यूरिया का, जैसे प्रॉब्लम आती है उसमें, तो जैसे यूरिन के रास्ते सीमेन भी आता है, तो क्या सर सीमेन की वजह, सीमेन में भी कोई प्रॉब्लम होती है, या स्पर्म का कम होना, या उसका जो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या कुछ अंदरूनी कोई दिक्कत होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यस सर, या यूरोजेनाइटल सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, तो क्या इसमें देखो क्या जी लिखा है, peroxidase एक्टिविटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू कैटलाइज एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड विद सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एन इंडिकेटर डाई। जो आपकी इंडिकेटर डाई लगी होती है डिपिस्टिक पे, ठीक है, वो किस तरीके यस की सर, होती है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टाइप की होती है, जी और उसमें पेरोक्सीडेज एक्टिविटी दिखाई देती है। और ये चीजें कब पाई जाती हैं, जब यूरिन में या तो ब्लड आ रहा हो, या तो ऐसी कोई चीज आ रही हो जिसमें चाहे वो कुछ भी हो, चाहे सीमेन हो, चाहे जहां से भी सिक्रेशन आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें अगर ये पेरोक्सीडेज एक्टिविटी दिखाई दे रही है हीमोग्लोबिन वाली, तो वो क्या करेगा, ये इंडिकेटर उस डाई को कलर प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे ही इस पर वो लगेगा, ऐसे ही जो जिस मात्रा में रहेगा उस मात्रा का कलर प्रोड्यूस करेगा। मान लो वैसा है हेमेटेरियम, देखो ब्लड के सिम्टम्स में कहाँ कौन सा कलर दिखाता है। हमेशा जब भी देखो तो पहले चार्ट देखो जाती है, ऊपर जो चार्ट है यस सर, ये बताएगा कि कितना क्या आ रहा है। अब देखो, यस सर, है ना, मान लो किसी को हेमेट्यूरिया है जी और वो कोई भी कारण हो सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट हम बताए थे। जब एक बार क्लियर हो जाता है तो डॉक्टर कंफर्म करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं। देखो अगर इस तरीके का आ रहा है तो क्या है, येलो कलर का, ये आपकी जो डिपिस्टिक है ना कान की, ये है डिपिस्टिक, है ना, तो दिख रहा है ना। अब यस इसमें सर, अगर ये वाला यस कलर आता है ये, तब क्या है, तब टेस्ट नेगेटिव है। यस ठीक, सर, अब देखो अभी वो ट्रेसेस की बात नहीं कर रहा, अभी खाली पेरोक्सीडेज की बात कर रहा है। जी सर, सिंपल डिपिस्टिक टेस्ट में जब पेरोक्सीडेज के ऊपर ऑक्सीडेज का रिएक्शन होगा तो वो सब मिलके डाई में कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे, ये। अगर सर ये तो आप बता रहे थे, यस सर, हाँ, जी बोलिए सर। देखो कोई एनालिसिस से हम क्लियर कुछ नहीं कर सकते कि यही बीमारी है, उसके लिए अलग से टेस्ट कराने पड़ते हैं। जैसे देखो बिलिरुबिन अगर आ रहा था तो बिलिरुबिन के से हम ये नहीं कह सकते कि इनका एसजीओटी या कोलेस्ट्रॉल ये सब घटा बढ़ा है, कुछ नहीं बता पाएंगे, बस ये बता पाएंगे यस कि गड़बड़ सर, है। ठीक है, अब जी उसके लिए ब्लड जी के और यूरिन के अलग से स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ेंगे, वो क्लियर कट बताएंगे कि क्या चल रहा है। जैसे प्रोटीन वाले में, जी, प्रोटीन गुड प्रोफाइल मॉर्निंग सर। तो प्रोटीन प्रोफाइल में अभी हम यूरिन में क्या पता करते हैं कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, लेकिन कौन कौन हेलो, प्रोटीन आ रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम पूरी प्रोटीन प्रोफाइल कराते हैं। तो यही हाल ब्लड का भी है। ब्लड में अगर WBC आ रही, RBC आ रही, सीमन सैंपल आ रहा है, ये हम कहाँ से पता करेंगे, जब हम उसका अलग से यूरिन का स्पेसिफिक टेस्ट करवाएंगे। जनरल टेस्ट में हमें क्या मालूम देगा कि भैया ब्लड आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, ये वाला कलर दिया डिपिस्टिक ने, तुरंत हम कह दिए नेगेटिव है। नॉन हिमोलाइज ट्रेसेस अगर दिखा रहे हैं, तो अगर इतने कम ट्रेसेस हैं, इनको जो है इस तरीके के धब्बे अगर दिखाई दे रहे हैं कलर के साथ, तो क्या होगा, कम आ रहे हैं ट्रेसेस। और अगर ज्यादा है तो ज्यादा दिखाई देगा, इस तरीके से मॉडरेट है। फिर हिमोलाइज ट्रेसेस दिखाई देंगे आपके, ये स्मॉल क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। तो यूरिन के सिंपल या रूटीन टेस्ट से हम केवल ये जान सकते हैं कि जो यूरिन की कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर डिस्टर्ब होगी तो उसमें क्या होगा, अलग अलग तरीके के कलर प्रोड्यूस करेगा, और उन कलर के आधार पे जो भी डॉक्टर होगा वो अपना दिमाग लगा के एनालिसिस करके ये रिजल्ट निकालेगा कि भाई अब इनका क्या करना है, इनका एक स्पेसिफिक टेस्ट करा लो ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि क्या प्रोटीन आ रहा है और कौन सा प्रोटीन आ रहा है। और ये जानते ही हो कि प्रोटीन हर बॉडी के हर ऑर्गन द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, और कौन कौन सा बॉडी का ऑर्गन है प्रोटीन को किस किस मात्रा में तोड़ के क्या बनाता है, तो प्रोटीन एनालिसिस पता चल जाएगा। यही काम ब्लड का है, ब्लड क्यों आ रहा है, या
बेसिक नेचर इसका क्यों बढ़ता जा रहा है, अगर ब्लड की वजह से बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक टेस्ट कराने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हमारा ये काउंट कम है वो काउंट, उसके लिए तो काउंट के लिए तो अलग टेस्ट ही होता है। उसमें क्या सैंपल लेकर के उसके टेस्ट ट्यूब के नीचे या स्लाइड बना करके चेक कर लेते हैं कि मोटिलिटी क्या है, काउंट क्या है, वो तो अलग चीज है, उसका अलग टेस्ट ही होता है। यूरिन से मतलब नहीं है, यूरिन में बस जो ट्रेसेस हमको अगर एक्स्ट्रा दिखाई दिया, उदाहरण यही समझो जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं जनरली, तो खाने में अगर कोई बाल आ जाता है तभी ना हम जान पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, या खाने में नमक ज्यादा हो गया, कुछ भी ज्यादा हो गया, तो जब कुछ ज्यादा होती है कोई चीजें या बहुत कम हो जाती है तभी तो हम कहते हैं कि भाई लग रहा है आज सही नहीं बना। तो वही हाल चीजों का है जो बॉडी से सिक्रेट आउट होती है या बॉडी के अंदर रहती है, जब उनका कंपोजिशन डिस्टर्ब होगा तब हम कहेंगे क्या है कि कोई ना कोई बीमारी है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो डिपिस्टिक से ही क्लैरिफाई हो जाते हैं कि भाई सब यही है, लेकिन अगर मान लो किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है और उसका जो यूरिन का पीएच है वो बुरी तरीके से हर बार की रीडिंग में अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो तो खाली पीएच बताएगा ना, पीएच के आधार पर तो आप कोई दवा दे नहीं सकते हो। फिर स्पेसिफिक टेस्ट कराएंगे कि क्या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा, वायरस की वजह से हो रहा, या कोई इनका अंग ढंग से काम नहीं कर रहा है तब ऐसा हो रहा है। मान लो लीवर नहीं काम कर रहा, किडनी नहीं काम कर रही, छान नहीं पा रही ढंग से, क्या कर रही है, सीधे सीधे यूरिन में उसको सीक्रेट आउट करने के लिए डाल दे रही है। तो इसी तरीके से टेस्ट होते हैं। अब देखो कहाँ तक गए थे। हीमेटूरिया में क्या होता है, परऑक्सीडेज एक्टिविटी चेक करता है, और जो डाई होती है वो परऑक्सीडेज एक्टिविटी के कारण ही अपना रंग बदलती है। अगर मान लो हीमेटूरिया है और परऑक्सीडेज की मात्रा एकदम 0 आ रही है तो क्या होगा, ये टेस्ट नेगेटिव जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्या कहते जाएंगे कि ये टेस्ट भैया आपका पॉजिटिव है, अब इसके स्पेसिफिक टेस्ट करा लीजिए कि हेमेटूरिया में क्या गड़बड़ी ज्यादा है। अब देखो फॉल्स पॉजिटिव हेमेटूरिया, कई तरीके की हेमेटूरिया होती है। फॉल्स पॉजिटिव हेमेटूरिया, फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है लेकिन गलत रिजल्ट दे रहा है। कैसे, जैसे प्रेजेंस ऑफ सीमेन इन यूरिन में कॉज पॉजिटिव हीमे रिएक्शन, पॉजिटिव हीमे रिएक्शन देगा और टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब एल्कलाइन यूरिन में देखिए, एल्कलाइन अगर हो गया तो भी आपका ये जो है ये डाई है ये दूसरा कलर प्रोड्यूस करेगी। प्रेजेंस ऑफ माइग्लोबिन अगर आ रहा है, मायोग्लोबिन, तो क्या मायोग्लोबिन की वजह से क्या होगा, हमारे यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा जब हम डिपिस्टिक डालेंगे। अब मिमिक्स ऑफ हीमेटूरिया यानी हीमेटूरिया जैसी स्थितियां हमें डिपिस्टिक पे कब दिखाई देंगी, जब या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो या इंजेक्शन ऑफ बीट्स, इस तरीके के सर्टेन फूड डाइज ऑप्शन आ रहे हो, बहुत सारी दवाइयां हैं उनको खाने से ये सब क्या होता है, डाइज डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरा दूसरा कलर देने लगेंगी, तो क्या होगा, गड़बड़ टेस्ट में दिखाई देगा। अरे देखो हीमेटूरिया के बारे में दिया है, क्या होता है हीमेटूरिया में, और वेयर इज द ओरिजिन ऑफ हीमेटूरिया, हीमेटूरिया कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मतलब इतनी दूर में ही हीमेटूरिया के सर हाँ सर हीमेटूरिया में आयरन का ओवर सिक्रेशन ना सर, बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है ना आयरन का, हीमेटूरिया जिन्होंने जो तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ बॉडी ब्लड करेगी के ना, थ्रू। कि बाकी चीजें यूरिन में ना जाने पाए। जी सर। देखो भैया हीमेटूरिया का सीधा सीधा मतलब है ब्लड के ट्रेसेस इसमें यूरिन में आना। अब वो किसकी जी वजह सर। से आ रहे हैं, आरबीसी डिस्टर्ब है, तुम्हारा आयरन डिस्टर्ब है, जब भी ब्लड में कोई डिस्टर्बेंस होगा तभी तो ब्लड नहीं बॉडी में रुक पा रहा है, यूरिन के रास्ते बाहर आ जा रहा है, या तो जी सर। किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन गड़बड़ है, ठीक, जी सर। या तो यहाँ जी पे कोई इन्फेक्शन, देखो यहाँ से लेकर यूरिन, ये किडनी से लेकर यूरेटर और आपका ये यूरिनरी ब्लैडर या यूरिथ्रा, ये कहीं मान लो डैमेज या रैप्चर है तभी भी तो ब्लड के ट्रेसेस आ जाएंगे। ये पाइप पन उसका जी सर। प्लास्टिक से बना हुआ थोड़ी ना है, जी ये पाइप जो आपका बना हुआ है यूरेटर वाला ये प्लास्टिक का थोड़े ही है। ये मान लो कोई नो स्टोन है, सर। ये मान लो यस कोई सर। स्टोन यहाँ पे जनरेट हो गया यूरेटर में, ये आपकी यूरिनरी जी ब्लैडर में स्टोन है, तो वो क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल, अरे ये म्यूजिक ऑन करो भाई, सॉरी सर। ऑडियो ऑफ है। और उसके बाद ये जो है क्या कर रहा है, वॉल को जो आपका स्टोन है वो डैमेज कर रहा है, और जब स्टोन डैमेज कर रहा है तभी भी क्या आ रहा है, अलग अलग तरीके के मटेरियल दिखा रहा है। और मान लो आपके में स्टोन है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
कहाँ गई, इस तरीके की दवाइयां दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये यही वाला काम करेंगी, पेरोक्सिडेज एक्टिविटी दिखाएंगी और गलत गलत इंडिकेटर हाइपर रिजल्ट देंगी। तो डॉक्टर अपने आप से बताएगा कि आपको कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट कराना है, कि हमें हीमेटूरिया अगर है तो हीमेटूरिया में ब्लड में आरबीसी की गड़बड़ी है, डब्ल्यूबीसी की गड़बड़ी है, प्लेटलेट्स आ रहे हैं, सीमेन के आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से कुछ भी होगा, वो स्पेसिफिक टेस्ट से पता चलेगा। ये तो जनरल टेस्ट बताया हमने, जनरली पढ़ना है हमको, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, लेकिन इस स्लाइड्स में बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी हुई है। अब देखो कॉजेज ऑफ हीमेटूरिया पूछ रहे थे, देखो हीमेटूरिया के कॉजेज आपको दिए हुए हैं, कौन कौन सी वजह से हीमेटूरिया होता है। देखो रीनल, रीनल का मतलब ये एरिया जो अभी आपको दिखाया था किडनी यूरेटर वाला, उसको बोलते हैं रीनल एरिया। तो रीनल मास ग्लोमेरुलर पैथोलॉजीज, ठीक, ग्लोमेरुलर मतलब आपकी किडनी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसकी कोई भी पैथोलॉजी अगर गड़बड़ हो, स्ट्रक्चरल डिजीज यानी इनके स्ट्रक्चर में कोई शेप साइज में कोई डिस्टरबेंस आया है, पहले नेफ्राइटिस से पढ़ लेना नेट नेट पे क्या होता है, मैलिग्नेंट एचटीएन रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। अब देखो यहाँ थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या, क्लॉट बनना, जब क्लॉट बनेगा तो कहाँ जाएगा, यूरिन से बाहर निकलेगा, रीनल वेन क्लॉट। अब देखो ये सब क्या है, बहुत सारी रीनल वेन आती हैं जो किडनी के पास ला करके अपना क्या करती हैं, ब्लड को पहुंचाती हैं, और किडनी उसको छान करके क्या करती है, अलग करती है। तो अगर उनमें कोई थ्रोम्बोसिस हो रही है रीनल वेन में, नसों में कोई दिक्कत है, जहाँ खून फट गया और तक्का जम गया, तो वो कहाँ जाएगा, सीधे किडनी के पास जाएगा। किडनी अगर उसे वो रिसाइकिल कर पाती है, नहीं तो या तो अपने अंदर जमाएगी या फिर उसको यूरिन के रास्ते बाहर करने का प्रयास करेगी। एवी माल फॉर्मेशन, पेपिलरी नेक्रोसिस, स्किल सेल, ये क्या होता है, ये जो आपका ये पेपिलरी नेक्रोसिस दिया ना स्किल सेल, ये क्या है आपका, कौन सी बीमारी होती है, खून की कमी की कोई बीमारी होती है, याद नहीं आ रही, पेपिलरी नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, स्किल सेल का फॉर्मेशन होता है और वो आपकी आरबीसीज पहले ही मरने लगती हैं, प्री मैच्योर उनकी डेथ होने लगती है, तो वो क्या होंगे, यूरिन के रास्ते ही बाहर जाएंगे और ये आपके हीमेटूरिया का कारण बनेंगे। अब देखो यूरेटर, अभी बताया ना यूरेटर में कोई गड़बड़ी है, मैगलेंसी है, स्टोन, देखो सब सब जो अभी बताया वही सब यहाँ लिखा हुआ है, स्टोन है, स्ट्रिक्चर है, फाइब्रोपेलिथिस, तमाम तरीके की बीमारियां यूरेटर की। यूरेटर में कोई अगर दिक्कत है तभी भी आपको दिखाएगा हीमेटूरिया। यूरिनरी ब्लैडर में देखो कोई रेडिएशन है, सिस्ट बना हुआ है या मैलिग्नेंसी है, तो भी क्या दिखाएगा, जब भी कोई माल फंक्शन रीनल एरिया में होगा तभी आपको हीमेटूरिया के सिम्टम यूरिन में दिखाई पड़ेंगे या ट्रेसेस हमको यूरिन में दिखाई पड़ेंगे। फिर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, यूरिथ्रा में गड़बड़ी है, मान लो रैप्चर है, कोई इन्फेक्शन है, कट पिट गया है, या ऑपरेशन के ड्यूरिंग मान लीजिए उधर से कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी उसमें ट्रेसेस आएंगे, बीपीएच, मैलिग्नेंसी, प्रोस्टेटिक प्रोसीजर्स, मान लो प्रोस्टेट का किसी ने ऑपरेशन करवाया है, होता है ना प्रोस्टेट कैंसर होता है या प्रोस्टेट ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको सही जगह पे करने के लिए क्या करते हैं, तमाम तरीके के प्रोसीजर करते हैं। ट्रॉमेटिक कैथराइजेशन, मान लो किसी को कोई बीमारी हुई है, वो यूरिनेशन के लिए खड़ा होकर बाहर नहीं जा सकता, तो कैथेटर्स का यूज करते हैं, तो यूरिन पास कराने के लिए पाइप लगाते हैं, तो उस पाइप की वजह से अगर कोई डैमेज हुआ है तो भी क्या है, ट्रॉमेटिक कैथराइजेशन से भी आपको क्या दिख सकता है, हीमेटूरिया के सिम्टम दिखाई पड़ सकते हैं। यूरिथराइटिस अगर हो गया, यूरिथ्रल डायबिटीज, ये सब दुनिया भर की बीमारियां यूरिनल से यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो वो किसमें दिखाई देगा, आपके यूरिन में साफ साफ दिखाई देगा। क्योंकि यूरिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ब्लड को साफ करने का काम करता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम को भी हेल्दी रखने का काम कौन करता है, यूरिन करता है। जब भी कोई चीजें यहाँ इकट्ठा होंगी तो वो क्या होंगी, यूरिन में आना स्टार्ट हो जाए, चाहे वो स्टोन के ट्रेसेस हो, चाहे वो कोई बीमारी हो। अब देखो क्या है, डिस्टिंग्विशन एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फ्रॉम ग्लोमेरुलर हेमेटूरिया। अब ग्लोमेरुलर अलग हेमेटूरिया है, ग्लोमेरुलर मतलब आपकी किडनी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें अगर कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसकी वजह से अगर हेमेटूरिया के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो क्या होगा,
अब देखो क्या बता रहा है, कलर अगर रेड और पिंक आ रहा है तो क्या है, रेड स्मोकी, ब्राउन कोका कोला टाइप कलर, ड्यू टू प्रोलॉन्ग ट्रांजिट थ्रू नेफ्रॉन एंड एसिड यूरिन पीएच में रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द मेथे हीमोग्लोबिन। ये क्या है, इस तरीके का कलर देगा। क्लॉट्स अगर हैं, जब इसमें क्या बताया इन्होंने, कहाँ गया पहली वाली स्लाइड, इसमें देखो अगर ये क्या दिखा रहा है आपका, ये थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, क्लॉट बनता है, और क्लॉट अगर बनता है तो क्या है, मे बी प्रेजेंट मे बी नॉट प्रेजेंट। प्रोटीनूरिया है, प्रोटीन आ रहा है, तो ये देखो क्या बताए थे हम, डाइल्यूशन, ये है डाइल्यूशन, इससे कम है तो नेगेटिव, इससे ज्यादा है तो, अगर देखो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर है तो ये वाला रहेगा, इतना होना चाहिए। अगर ग्लोमेरुलर है मतलब हमारी किडनी की फंक्शन की वजह से हो रहा है तो ये क्या है, ये इतना आएगा। आरबीसी मॉर्फोलॉजी में अगर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर है यानी ग्लोमेरुलर के अलावा कुछ और है तो क्या है, नॉर्मल आएगा। अगर ग्लोमेरुलर की वजह से होगा तो आरबीसी डायस्मोफोरिक बन के ब्लीड, बडिंग और सेगमेंटल लॉस, मेम्ब्रेन रेस्टिंग रिजल्टिंग इन मार्क आरबीसी शेप दिखाई देगा। आरबीसी कास्ट अगर आ रही है तो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर में क्या है, एब्सेंट रहेंगी, और ग्लोमेरुलर है अगर मान लो वहां का फिल्ट्रेशन सही नहीं हो पा रहा, रोक नहीं पा रहा, या रिसाइकिल नहीं कर पा रही किडनी, तो कहाँ भेज देगी, मे बी प्रेजेंट यूरिन में डालेगी, और यूरिन हमारा अलग से दिखाई देगा। ये सब है, देखो यूरिनरी आरबीसी, ये स्पेसिफिक टेस्ट है। जैसे मान लो डिपिस्टिक से हमको कलर मिल गया, फिर हम कहाँ जाएंगे, यूरिनरी आरबीसी का अलग से मेथड्स हैं उनको चेक करने के लिए। देखो स्लाइड बनाएंगे बकायदा ट्रेसेस चेक करने के लिए, अभी स्लाइड में इस तरीके के आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, वो एनालिसिस कौन करता है, पैथोलॉजी वाले करते हैं, हमको खाली जान लेना। अब देखो यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोप से कैसे हम जानेंगे कि क्या क्या आ रहा है यूरिन में और क्या क्या नहीं आ रहा है जो होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देंगे। स्पून क्यों कहा गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, उनका यूरिन का सेडिमेंट निकालते हैं। भाई यूरिन लिक्विड में है ना, लिक्विड में तो सारी चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी, तो क्या करें, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या सेडिमेंटेशन प्रोसेस अपनाते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई पड़ते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या दिखाई देंगे, आरबीसी दिखेगा, डब्ल्यूबीसी दिखेगा, रेनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल दिखाई देगी, स्क्वेमस सेल ऑफ यूरिथ्रल वेजाइनल और क्यूटेनियस ओरिजिन दिखाई देंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स लाइन द रेनल पेल्विस यूरेटर ब्लैडर एंड पैरोक्सिमल यूरेथ्रा कास्ट दिखाई पड़ेंगे। अब देखो ये किस तरीके से दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोपी देख लीजिए यूरिन की। अभी तक कोग्नोसी में ही माइक्रोस्कोपी करते थे ना, इसमें देखो स्ट्रेट हाइलिन कास्ट अगर है तो इस तरीके का दिखेगा, हेलिन कास्ट है तो इस तरीके का दिखेगा, क्रॉसरी ग्रैनुलर कास्ट है तो इस तरीके का दिखेगा। जैसे दिखते हैं वैसे क्या करते हैं, रिजल्ट पर वो लोग आपकी जो बाकी रिपोर्ट उस पर लिख देते हैं कि ये सब हमें दिख रहा है। अब बाकी एनालिसिस का काम कौन करता है, डॉक्टर करेगा कि अगर ऐसा क्यों दिख रहा है। इनका काम सिर्फ ये है कि यूरिन का एनालिसिस करके दे देना कि देखो भैया अगर ये है, फ्रेश दिखाई दे रहा है, क्रिएटिनेटेड दिखाई दे रहा है, ये शैडो दिख रही है, आरबीसी दिख रहे हैं, ब्लड के ट्रेसेस आ रहे हैं, ओवल फैट बॉडीज के ट्रेसेस आ रहे हैं, फैटी कास्ट आ रहा है, ब्रॉड कास्ट आ रहा है, म्यूकस थ्रेड्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के जो भी दिखते हैं, वैक्सी कास्ट आ रहा है, तो उसका कॉज कौन बताएगा, उसका कॉज इंटरप्रिटेट करके डॉक्टर बताएगा। हमारा काम क्या है, पैथोलॉजिस्ट का, वो सिर्फ सिस्टम में ये चेक करके बता देगा कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, उसके आधार पे अपना चेक करते रहेंगे। अब देखो यूरिनरी कास्ट कौन कौन से हैं, शेप एंड ओरिजिन, अलग अलग कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टाइम और, इतना डिटेल पढ़ना नहीं, देख लो एक बार। फॉर्मेशन इन प्रोनाउंस ड्यूरिंग फ्लो पीएच, लो फ्लो कंसंट्रेटेड साल्ट एंड लो पीएच, इस तरीके का होगा। आप लोग क्या करिएगा, हमको सिलेबस जरा भेज दीजिए तो हम लिपिड पढ़ा दें। लिपिड वो कह रही थी ना संजना, हेलो, गायब हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। तो लिपिड पढ़ाना है ना, तो नहीं सर यही हूँ। अच्छा ठीक है, सिलेबस हमको भेज देना, हम लिपिड पढ़ा देंगे अगले दिन, ये आज खत्म हो जाएगा। ये सबसे लास्ट यूनिट का है, यही बढ़िया से बताया हाँ नहीं। पता है। सेलुलर एलिमेंट देखो दिखाई दे रहे हैं इसमें,
तो ये क्या है, देखो यूरिनरी क्लास में हाइलिन दिख रहा है, आरबीसी दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी दिख रहा है, एपिथेलियल दिख रहा है, ग्रैनुलर दिख रहा है, फैटी एसिड दिख रहा है। अच्छा ये स्लाइड तो दे दिए है ना, इसका पीडीएफ मिल गया सबको? यस सर। अब देखो ये है आपका नेफ्रॉन, जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब फिल्ट्रेशन का काम करने में क्या क्या चीजें आती हैं, वो यूरिनरी कास्ट कहलाती है, नेम्ड बेस्ड अपॉन द शेप एंड द ओरिजिन। अब ये एनाटॉमी वाले आपको ढंग से बताएंगे, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, क्या है नोटंकी सब, इसको आप जानिएगा। और कौन से एरिया में कब आता है तो क्या कहलाता है। रेड ब्लड सेल्स कास्ट यहाँ से मिलेंगे आपको, डिस्ट यहाँ से मिलेगा, और क्या है एपिथेलियल सेल कास्ट यहाँ से मिलेगा। ये देखो क्या डिस्ट एरिया है, और आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, डब्ल्यूबीसी के कास्ट मिल रहा है। मतलब अगर ये फिल्ट्रेशन का काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है आपका ग्लोमेरुलर या नेफ्रॉन, तो क्या होगा यहाँ से आने। अच्छा किडनी की क्या यूनिट क्या है, किन चीजों से मिलकर किडनी बनी है सर बताओ? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ना, तो ये नेफ्रॉन सर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यस सर। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और इसका अलग अलग सब नाम है, वो एनाटॉमी वाले सर जी आपको बताएंगे। कौन पढ़ाता है? एराज सर। किडनी पढ़ा चुके हैं? सर किडनी मैम पढ़ाएंगे। सपना में पढ़ा चुकी हैं पढ़ा चुके सना हैं, मैम। तो ये सब तो जान रहे होगे क्या है। यस यस सर। सर। अच्छा तो ये बताओ क्या है ये एरिया क्या? जो झूले जैसा दिख रहा है, गोल वो वाला, वो ग्लोमेरुलर, वो लूप नहीं सर, वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, अच्छा ग्लोमेरुलर कैप्सूल। और ये लूप ऑफ हेनले है। यस लंबा सर। वाला सर सबसे वो ज्यादा पीसीटी फिल्ट्रेशन है का काम यही करता है। सर, ये जो पीसीटी है इसके बगल में है, जो लूप ऑफ हेनले के जस्ट ऊपर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ अच्छा ये बताओ जी क्रिएटिनिन सर। कहाँ जमता है इस पूरे स्ट्रक्चर में? क्रिएटिनिन सर, पता करके बताना, फोटो रख के रहना, हमको ठीक है बताना सर, क्रिएटिनिन कहाँ जमता है। अब ये ठीक आपका है आ गया एपिथेलियल सेल कास्ट, फिर ये ब्रॉड कास्ट है। ये सब अलग अलग जगह जमते हैं। देखो जहां जहां जिसका फिल्ट्रेशन होगा जमाव वहीं पर होगा, समझ में आया? यस सर। ऐसा नहीं है कि मान देखो हर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग चीजों का फिल्ट्रेशन होता है। तो जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा तो वो कहाँ जमना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब जमना स्टार्ट हो जाएंगी तो यूरिन का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये लोग भी उसी में रगड़ रगड़ के, भाई ये पतली सी नली तो है, उसी में से निकल निकल के लोग आना शुरू कर देंगे। और जब आना शुरू कर देंगे तो हमारे यूरिनरी में ये कास्ट मतलब चीजें दिखाई देंगी। ठीक ट्रेसेस नहीं कहते क्योंकि बहुत कम मात्रा में आता है, और इसको सेडिमेंट करके देखते जी हैं, सर। इसलिए क्या बोलते हैं यूरिनरी कास्ट। देखो दिखा रहा है यूएक्सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ट्यूबुलर, तमाम चीजें दिख रही हैं। अभी सब देखो आइलिन कास्ट, वैक्सी ब्रॉडकास्ट, डब्ल्यूबीसी है, तमाम चीजों के ये सब एनालिसिस किससे करते हैं, माइक्रोस्कोप से करते हैं। ये क्या हो गया, ये डिपिस्टिक मेथड से स्पेसिफिक टेस्ट हो गए। जो भी पूछ रहे थे कि क्या बीमारी है तो क्या होगा, तो जब हम अलग अलग तरीके के कास्ट को चेक करेंगे तो भाई ये डिपिस्टिक से नहीं चेक होता है। ये किससे चेक होता है, आपके हाई रेजोल्यूशन के क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, तमाम तरीके के डिजिटल माइक्रोस्कोप आए, उनसे क्या होता है इस तरीके के ट्रेसेस दिखाई देंगे। और हम ये बता देंगे रिपोर्ट में कि ट्रेसेस आ रहे हैं। अब इसको इंटरप्रेट करना किसका काम है, ये सब देखो, ये सब ट्रेसेस डॉक्टर का। है मैक्सिमम, उनको इतना ज्यादा नहीं करना है। देखो क्रिस्टल्स कब दिखाते हैं, फॉर्मेशन और डिग्री ऑफ क्रिस्टल्स मे बी स्पॉन्टेनियस रेफ्रिजरेशन ऑफ द यूरिन। देखो प्रेसिपिटेट कराएंगे, लिक्विड कोई चीज है उसमें हमको अगर कोई सॉलिड चीज देखनी है तो या तो उसको हम जमाएं, ठंडा करके जमा दें, या फिर क्या करें, उसमें से सॉलिड पार्टिकल को निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूज लगा के, बाकी चीजें लगा के इसको सेडिमेंट करें। तो इस तरीके के यूरिनरी क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, उन क्रिस्टल के आधार पर हम रिपोर्ट बनाएंगे। देखो ऑब्जेक्टिव यूरिन एनालिसिस से तो पूरा पहले ही बचा दिया, फिर वही दे रहा है क्या? यस सर। अब ये क्वेश्चन अपना देख लेना, फिर पूछ लेना।
क्योंकि हम ठीक है वो सर। करा चुके हैं। बताओ इसमें अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो, बताओ। सर सर ये क्रिस्टल वगैरह कैसे फॉर्मेशन होते हैं सर? पानी से भी होते हैं क्या फॉर्मेशन? जैसे आप इतना बताए हैं कि इसमें यूरिन में ये प्रॉब्लम, इस तरह फॉर्मेशन, डिपिस्टिक, ये स्ट्रक्चर बनता है, वैसे बनता है, मतलब बीमारी के बारे में बताएं। बट सर ये फॉर्मेशन कैसे होता है, किस वजह से, किस रीजन से सर देखो होता है जब हम बहुत क्या? गंदा पानी पियेंगे, मान लो हाई टीडीएस का पानी पी रहे हैं, 400 से ऊपर का टीडीएस, उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, तमाम चीजें जा रही हैं बॉडी, और हमारा जी सर। फिल्ट्रेशन सिस्टम उसको क्या कर रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा। ठीक है, या जी इतना सर। ज्यादा जी हो गया है कि वो क्लियर करने में सक्षम नहीं है। तो क्या होगा, अब ये जी सब इतना बड़ा बड़ा गड्ढा देख रहे हो कहाँ, नेफ्रॉन में किड सर वहां आप स्टोन। दिखाएं सर, शीशे की तरह दिखाएं स्ट्रक्चर अभी, जो ये जो क्रिस्टल है ना, क्या नाम है, यस सर, या शीशे की जो तरह जो स्ट्रक्चर बनाया है, बताएं सर किस देखो वजह से इतना इतना कभी भी हार्ड हार्ड आपका जो स्ट्रक्चर ये बन आपका जाता ये है? देखा ना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में स्टोन नहीं हम्म, होता कभी भी, क्योंकि ये इतना नहीं छोटा सर। होता है, इसमें स्टोन रह ही नहीं पाएगा, इसमें सिर्फ लिक्विड रहता है। और ये सब जो आपके क्रिस्टल अच्छा। दिखाई दे रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन के आप उससे देखेंगे माइक्रोस्कोप से तभी दिखाई पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सब दिखेगा, यस सर। उसमें नहीं दिखाई देगा। तो आपका जो भी ट्रेसेस आएंगे वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन। अभी आपको क्या दिखाई दे, कहाँ फोटो है, ये आपका जो एरिया दिख रहा है ना, जी सर। अब पाइप है ये, इसमें से सब फिल्टर होकर के यहाँ से आ रहा है। ठीक, अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहीं भी अगर बाधित होती है तो क्या होता है, वो चीजें वहीं जमना स्टार्ट हो। जी सर। अब जब जमना स्टार्ट हो जाएंगी तो वही क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने लगेंगी। एल्युमिनियम और क्रिस्टल किस किस चीज के बनते हैं, अभी ऊपर हमने अपने उसमें स्लाइड्स में आपको बताया भी था, जी सर। जो वो वाला पढ़ाया था सर ये किरेटिनिन और वाला, तो उसमें बताया था कि कौन यस कौन सर। सी चीजों की वजह से क्रिस्टल बनते हैं, मेरे को दिखाते हैं स्लाइड। सर इसी सर ऐसे ऐसे क्रिस्टल या ऐसे ऐसे जो टिपस्टिक जो आप बताएं स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं और जो बनते हैं फॉर्मेशन, इन्हीं वजहों से ना हमारा किडनी मतलब काम करना बंद कर देता है या फेल हो जाता है, अगर हमें नहीं नहीं पता नहीं, नहीं किडनी चलता है तो, फेल या? नहीं होती है, किडनी कभी भी स्टोन की वजह से फेल नहीं। आपकी किडनी कब फेल होगी, जब आपका ये कहाँ गया, नेफ्रॉन जो है, ये क्या है, हम्म, अरे आरओ देखिए हो, या सर देखें आरओ तो वो है घर देखिए पे। हो ना, आरओ में कितने जी 4-5 चेम्बर लगे रहते हैं। तो उसमें जी सर। ऐसा नहीं है कि सारे चेम्बर की वजह से ही आपका आरओ खराब होगा या फिल्ट्रेशन प्रोसेस बंद हो जाएगी। कम जी होना, धीरे होना या तेज होना अलग चीज है, बंद होना अलग चीज है। जी इतने बड़े सिस्टम में बंद होने का कोई चांस नहीं है। बंद होगा तभी जब आपका कहाँ है, सबसे छोटी यूनिट, यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होगा, किरेटिनिन, किरेटिनिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, वो कहाँ होगा, जी वो सर। यहाँ जमना स्टार्ट हो जाएगा ये ग्लूम में। और जब आपका ये जी ग्लूम ही बंद हो जाएगा तो बाकी ये जो जितनी पाइपलाइन बनी है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये सब क्या होगी, चोक हो जाएगी। और जब ऐसा नहीं है कि किडनी के कितने परसेंट में आपका बन पाया है ये क्रिएटिनिन भरा हुआ है, अब जब पूरी तरह से भर जाएगा तो ये नेफ्रॉन आपका काम करना बंद कर देगा। और जब नेफ्रॉन काम जी करना सर। बंद कर देगा तो धीरे धीरे क्या होगी, किडनी कोलैप्स कर जाएगी। तब हमें किस पे जाना पड़ेगा, डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। ये डायलिसिस। किसी बीमारी की भी वजह से हो सकता है, या हम बहुत दिन तक अगर उल्टी सीधी दवाइयां हार्मोन का लेते हैं तो उनको क्या करता है, ये साफ कर नहीं पाता क्योंकि वो बाहर के पार्टिकल है, बॉडी के बने हुए तो जी है सर। नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ क्या होता है, सर क्रिएटिनिन लेवल डिस्टर्ब होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। जब तक आपका ये नहीं बंद होगा, नेफ्रॉन काम करना बंद नहीं करेगा, तब तक किडनी फेलियर का कोई चांस नहीं। ठीक, अच्छा। अच्छा सर। ओके। यही सब है सर जब इसमें। क्रिस्टल का जब क्रिस्टल के फॉर्मेशन में सर यूरिन का फॉर्मेशन भी तो नहीं हो पाता है सर? बहुत पेन होता है, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, या जैसे ये ट्यूबुलर कास्ट टाइप का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब किडनी में जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन 2-4 जगह हो गया, तो भी तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यूरिन जब यूरिन यार हमको लगा हुआ है, यूरिन यूरिन देखो, बन रहा है बट यूरिन क्या है, मूव लिक्विड नहीं है हो रहा ना। है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना? अच्छा, यस पानी के सर। सामने जब पत्थर आएगा तो पानी निकल पाएगा, इतनी मोटी पाइप है, इसमें कहीं पे ईंटा अटक गया तो कहाँ से निकलेगा पानी। जी
क्या होगा वहाँ पे पेन स्टार्ट तो होगा ही। तो, अब तो यहाँ सर पेन स्टार्ट होगा तो जब इस वजह से भी तो किडनी पर असर पड़ेगा ना सर। लोड पड़ेगा तो लेकिन पानी बंद हमारा, नहीं होगी, स्टोन की वजह से कभी अच्छा किडनी बंद नहीं होगी। लोड पड़ेगा, दर्द ठीक होगी, सर, स्वेलिंग आ जाएगी, बॉडी में यूरिन ठीक इकट्ठा होने लगेगा, या ब्लड गड़बड़ करने लगेगा, सब चीजें फंक्शन गड़बड़ होंगी, लीवर डैमेज होने लगेगा। लेकिन किडनी ठीक तभी कोलैप्स करेगी जब आपका नेफ्रॉन खराब हो जाएगा, किसी भी कारण से खराब हो। कोई जरूरी नहीं कि उसमें जाकर के क्रिएटिनिन जमे तभी खराब हो। ठीक, ओके सर ओके। अब जो भी पूछना होगा क्वेश्चन बाकी लिख के पूछ लेना। अभी हम कोई असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, बाकी सब लोग का असाइनमेंट पूरा करो धड़ाधड़। और सब लोग जमा नहीं किए हो अभी तक, जी सर। कब दोगे? क्या? क्या मांगा जाता है? अब एक क्यों तो तारीख सर जी जिसका सर चेक है उसका। सर एक ट्यूटोरियल आप तारीख चेक कर दिए हैं और आप तो के पास प्रूफ है मेरा। जो चेक किया सर जी वो भी देना पड़ेगा। हैं? चेक हो गया तब नहीं भेजना पड़ेगा ना। अरे यार पागल हो क्या? हम कब कितनी बार कहें कि चेक बुक हमको मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए?